स्वागत है मेरा YouTube चैनल पर। ज्योमेट्री का 10वां नंबर क्लास है। एसएससी सीजन में 2024 में पूछा गया सवाल बोल रहा है त्रिभुज एच जे के में जो कि एच जे बराबर हो एच के का त्रिभुज एच जे के में जो कि बराबर है एच जे बराबर एच के। फिर बोल रहा है फिर एच जे पर एक बिंदु जी है जो कि जी के बराबर है जे के। फिर बोल रहा है जी के बराबर है जी के एच जी बराबर है जी के फिर जी के बराबर है जे के। अब देखिए इसमें से हमको कोई भी भुजा मान नहीं दिया है। कोण एच जी के प्लस कोण जी के जे के 2/3 की डिग्री माप ज्ञात कीजिए। अगर हम इस कोण को थीटा मानते हैं तो ये वाला कोण क्या होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला दो गो जो भुजा होगा ये भी बराबर होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये अंतः कोण है और इसका ये बाह्य कोण है। ये थीटा यहाँ पर बाह्य कोण 2 थीटा। अब देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके सामने भी क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। अब देखिए बोल रहा है एच और जे बराबर है एच के तो इसके सामने वाला कोण 2 थीटा है तो इसके भी सामने वाला कोण 2 थीटा होगा। तो ये यहाँ तक थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। और त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोई भी एक त्रिभुज लेंगे तो कितना आएगा, 5 थीटा बराबर 180 डिग्री। और 5 से कटाएंगे 80 डिग्री को कितना बार में कटेगा, 36 बार में। अब हमको बोला है कोण एच जी के, कोण एच ये हो गया जी और ये हो गया कोई, तो ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इस दोनों कोण का ये बाह्य कोण है, ये थीटा ये 2 थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 थीटा प्लस कोण जी के और जे ये कोण थीटा है तो थीटा का बोल रहा है 2/3 2/3। थीटा का मान 36 है, 36 गुना 3 करेंगे 108। फिर थीटा 36 गुना 2/3, 36 और 108 जोड़ेंगे 144 गुना 2/3, 3 से 144 4 48 बार में कटेगा। फिर 48 को 2 से गुना करेंगे 96 डिग्री आ जाएगा। तो हमसे कोण एच जी के प्लस कोण जी के जे के 2/3 डिग्री का मान 96 डिग्री आ गया। त्रिभुज एबीसी में बीसी पर एक बिंदु डी है जो कि इस प्रकार है कि कोण बी ए डी बराबर 1/2 कोण ए डी सी है। तो कोण बी ए डी बटे कोण ए डी सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 का रेशियो। एक त्रिभुज बनाएंगे पहले, त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज बना दिए जो कि बीसी पर एक बिंदु लंब है, बीसी इस पर एक बिंदु लंब है जो कि बिंदु डी है। इस प्रकार है कि बोल रहा है बी ए डी बराबर है 1/2 कोण ए डी सी और कोण बी ए सी 57 डिग्री। कोण बी ए सी ये वाला कोण 77 डिग्री है और कोण सी 45 डिग्री, ये वाला कोण 45 डिग्री। फिर कोण ए डी बी की माप कीजिए। कोण ए बी डी ये वाला कोण बोल गया है ज्ञात करने के लिए। बड़ा वाला त्रिभुज को ले लिए। त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक कितना है 77, ये 45,
77 और 45 जोड़िए। 7 5 12, 7 4 11, 12, 122। 122 पूरा इस दोनों को जोड़ के 3 डिग्री, तीनों कोण का मान 180 होता है। 180 में 122 घटाएंगे, कितना घटाएंगे? 122। 122 घटाएंगे तो आएगा कितना? 58। 58, तो ये क्या आ गया? 58। 58 आ गया। ये आ गया 58। आगे देखिए, कोण ADB की माप ज्ञात कीजिए। कोण ADB का माप ज्ञात कीजिए। ये कोण का मान हमको ज्ञात करना है। अगर मान लीजिए ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है, ये थीटा है तो ये कोण कितना होगा? 2 थीटा, क्योंकि इस दोनों अंतर कोण का ये क्या है? बाह्य कोण है। तो हमने थीटा का मान पहले निकाल लिया 58 डिग्री, यहाँ पर 58 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा? 58 दूनी 116। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री में अगर हम 116 डिग्री घटाएंगे कितना बचेगा? 64 डिग्री। तो कोण ADB मेरा कितना आ गया? 64 डिग्री। ए विकल्प में ए विकल्प सही हो जाएगा। त्रिभुज का अगला कंसेप्ट को समझते हैं। अगर एक त्रिभुज रहेगा, ये एक त्रिभुज है, इसको नाम दे देते हैं त्रिभुज ABC। अगर इस बीच में भी एक त्रिभुज बनेगा और बोलेगा कि कोण, इस पॉइंट को नाम देते हैं O, बोलेगा कोण BOC का मान ज्ञात करने के लिए, बोलेगा BOC का मान ज्ञात करने के लिए, तो इसका कोण BOC बराबर, इसका जो मान ज्ञात होगा वो होगा 90 प्लस कोण BAC, कोण BAC का आधा होगा। डायरेक्ट समझिए, ये कोण त्रिभुज ABC है, यहाँ पर इसको हाफ हाफ कर कर एक त्रिभुज बनाया, तो ये बढ़ गया B/2, ये भी भुजा B/2, ये कोण भी C/2, ये कोण भी C/2, यही बना। और त्रिभुज के 3 कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर वही किया है। अगर हम BOC त्रिभुज लेंगे, BOC त्रिभुज 180 डिग्री होता है। अब देखिए, त्रिभुज A/2 कोण फिर B/2 बटे प्लस C/2 बराबर कितना होता है? 180 को 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब हमको इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो कोण BOC बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर B/2 फिर प्लस C/2 इस पार में है, उस पार भेज देंगे तो किस में आ जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पर माइनस में आएगा B/2 प्लस C/2, यही आएगा। तो इस पार में क्या बचेगा? इस पार में सिर्फ बचेगा A/2, यही बचेगा। और B त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में फिर हम घटा देंगे 90 डिग्री को और माइनस B/2 प्लस C/2 के जगह पर 1/2 लिख सकते हैं, और इस माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। और 180 में 90 घटाएंगे कितना बचेगा? 90 प्लस A/2। तो कोण BOC बराबर कितना आ गया? 90 प्लस A/2।
इसी कंसेप्ट पर पहला सवाल है, एक त्रिभुज जो कि पी क्यू आर है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर है, फिर उसको बोला है समद्विभाजक एस पर मिलता है, एक बिंदु है जो कि ये समद्विभाजक करके पॉइंट एस पर मिलता है, पॉइंट एस पर मिलता है, ये हो गया पी क्यू आर। अभी तुरंत फॉर्मूला पढ़े थे, कोण क्यू एस आर, कोण क्यू एस आर क्या होगा, ये एंगल को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 90 डिग्री प्लस कोण पी को आधा करने पड़ता है, या तो इसको बोल सकते कोण क्यू पी आर, तो कोण क्यू पी आर कितना दिया है 75 डिग्री, इसी 75 का आधा कितना होता है 37.5, 90 में 37.5 घटाएं जोड़ेंगे कितना बचेगा 127.5, डी विकल्प में डी विकल्प सही हो जाएगा। सवाल, त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी और कोण एबीसी के समद्विभाजक एक दूसरे के बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करता है। एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है ए बी और ये सी, ये कोण को समद्विभाजित यानी कि दो कोण को दो भागों में बांटकर एक बिंदु, वो बिंदु O तक जाता है, फिर यहाँ पर से C को समद्विभाजित कर कर बिंदु O पे क्या होता है मिलता है, और बोल रहा है कोण BOC का मान ज्ञात करने के लिए। तो कोण, यदि कोण BOC का मान 122 डिग्री, BOC का मान 122 डिग्री दिया है, तो कोण BAC का मान किसके बराबर होगा। अभी तुरंत आप फॉर्मूला बताए थे कि कोण BOC निकालने के लिए 90 डिग्री प्लस में क्या करते हैं, कोण BAC करते हैं और बटे का 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोण BOC, कोण BOC 122 डिग्री है बराबर 90 डिग्री, क्या करते हैं कोण BAC प्लस कोण BAC को आधा करते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण A बटे 2, 90 इधर प्लस में इस बार भेज देंगे तो माइनस में, फिर 122 में अगर हम 90 घटा देंगे कितना बचेगा 32, फिर 32 को 2 से गुना करेंगे क्योंकि 1/2 भागा में है तो गुना में चल जाएगा, 32 दूनी 64, तो A का मान कितना आ गया 64 डिग्री, और A का मान ही हमसे पूछ रहा था जिसको हम बोलते हैं BAC, ये हुआ BAC, तो एंगल इसी का मान पूछ रहा था 64 डिग्री, 64 डिग्री ए विकल्प में, ए विकल्प सही हो जाएगा। इस सवाल को समझने से पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए, त्रिभुज बी, त्रिभुज सी, ए बी को हमको बढ़ाना है बिंदु ई तक, क्या करना है ए बी को बढ़ाना है बिंदु डी तक, बढ़ा दिए, फिर ए सी को बढ़ाना है बिंदु ई तक बढ़ा दिए, फिर देखिए, फिर इस कोण बी को समद्विभाजित करके, फिर कोण सी को समद्विभाजित करके यहाँ बिंदु ओ पर कोण बनाता है, बिंदु ओ पर एक कोण बनाता है। ये इस वाला कोण को निकालने के लिए फॉर्मूला बता दिए, अगर इस तरह से नीचे में रहेगा, इस तरह से अगर नीचे में रहेगा, अगर इसको नाम दे देंगे P, तो इस कोण को निकालने का कौन फॉर्मूला बनेगा, सेम उल्टा, कोण O को निकालने के लिए क्या होता है 90 डिग्री प्लस और कोण A बटे 2, तो नीचे का कोण P डिग्री निकालेंगे तो नीचे में क्या बन जाएगा 90 डिग्री माइनस कोण A बटे 2। जैसे कि अगर बोला जाए कोण BOC, कोण BOC बराबर 90 डिग्री प्लस कोण
बी ए सी बटे का 2। अगर बोला जाए कौन बी पी सी, बी पी सी बराबर 90 डिग्री माइनस कौन बी ए सी बटे 2, बी ए सी बटे 2। अब त्रिभुज एबीसी में कौन ए 66 डिग्री है। ये कोण जो दिया है 66 डिग्री दिया है। ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु डी और ई तक बढ़ाया गया। ए बी को बढ़ाएं डी तक, ए सी को बढ़ाएं ई तक। यदि कोण सी बी डी, कोण सी बी और ये डी, कोण सी बी डी और कोण बी सी ई, बी ये सी और ये ई के समद्विभाजक बिंदु O है। इसका एक समद्विभाजक बिंदु O पर मिलता है। देखिए कोण सी बी डी इसको समद्विभाजक करके बिंदु O पर मिलता है, तो इसको हम O बना लेते हैं। फिर कोण बी सी ई को समद्विभाजित करके ये भी कोण O पर मिलता है, तो कोण बी ओ सी की माप ज्ञात कीजिए। बी ओ सी, तो ये वाला कोण निकालना है। तो अभी तुरंत फॉर्मूला बताए थे, 90 डिग्री में घटा देंगे कोण ए बटे 2 को, तो कोण ए 66 डिग्री है, 2 से भाग देंगे 33 डिग्री बचेगा। 90 में 33 डिग्री घटाएंगे कितना बचेगा 63, 57 डिग्री, 57 डिग्री।